आज हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम अपर प्राइमरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये 2025 का है। आपको किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें आपको जगह बहुत कम दिए रहते हैं, तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है उसको देखिए। सबसे पहले आप रोल नंबर लिखिएगा, वर्ड में लिखिएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आपके जो टीचर रहेंगे वो आपको बता देंगे, स्कूल का नेम, ये जितना भी है आपको बता देंगे आपके जो टीचर रहेंगे वो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये आपका फिलअप्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले चूज द करेक्ट आंसर, सबसे पहले चूज द करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन में 4 ठो दिया रहेगा, चारों में से एक ठो आपको लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है? 8, 27, 125, 100, तो आंसर आएगा 100, क्योंकि 8 2 का होता है, 27 3 का होता है, 125 5 का होता है। ये नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा 100। When a transversal cut two parallel lines, what is the sum of interior angles on? ये होता है आपका 180 डिग्री। In a circle, the sum of corresponding angle formed the smallest segment and greater segment is called is। यहाँ पर 180 आएगा। The mod of the data, जो ज्यादा बार रहता है वही आपका कहलाएगा मॉड, तो 6 ज्यादा बार है। HCF 3x² y 6y², इसका आंसर आएगा आपका 3y। उसके बाद इन विच कोऑर्डिनेटर ऑफ द एंगल कर, सभी एंगल कितना किस ट्रायंगल का किस कोऑर्डिनेटर का होता है? तो रेक्टेंगल का सभी 90 डिग्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, एट व्हाट प्राइस इन द डिस्काउंट कैलकुलेट। डिस्काउंट किसमें होता है? तो MRP, जो रेट लिखा रहता है MRP, उसमें क्या करते हैं? डिस्काउंट मिलता है। नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूबॉइड्स, फेस कितना होता है क्यूबॉइड का? वो होता है 6। द नंबर ऑफ ओ को क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। यहां पर लिखना है आपको। उसके बाद इन अ रेशनल नंबर P अपॉन Q, वैल्यू ऑफ Q कैन नॉट बी, Q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? तो अगर 0 रखते हैं तो इनरेशनल हो जाते हैं, इसलिए Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आंसर आएगा आपका 0। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 10 की पावर 6। डायमीटर ऑफ सर्कल का होता है 2 इंटू रेडियस। इन अ गिवन सेट ऑफ डाटा वैल्यू विच हैज बीन, ये आपका जो ज्यादा बार आता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको मॉड बोलते हैं। इन पॉलीगॉन 6 वर्टेक्स, जिस कौन सा पॉलीगॉन में 6 वर्टेक्स होता है उसमें आपका साइड कितना होता है? तो 6, जिसको बोलते हैं हेक्सागोन। बाय, ये आपका आंसर आ जाएगा A B इंटू C। नेक्स्ट आता है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, दोनों बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाता है। 7 4 कितना हो जाएगा? 11, ये आपको हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर गिवन बिलो। ये आपका सर्कल है, ये सेंटर में जो एंगल बनता है और ये सर्कमफ्रेंस बनता है, ये इसका ट्वाइस होता है। सेंटर में जो एंगल बनता है वो सर्कमफ्रेंस बने एंगल का ट्वाइस होता है। तो कितना बन रहा है? 65, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 130। इसका हम निकालेंगे HCF, तो 12 को पूरा ऐसे तोड़ देना। आप कैसा होगा? S को तोड़ देना है, T का इसका, तो T को 2 बार लिखना है, U की पावर 3 U को, ऐसा करके आप नीचे भी करेंगे। अब इसमें HCF होता क्या है? जो दोनों में है, दोनों में क्या है? 1 है, फिर क्या है? 2 है, फिर क्या है? 2 है, फिर क्या है? T एक ठो है, फिर क्या है? U है, फिर 2 ठो U है, उसके बाद फिर क्या है? S 1 2 3। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इन द सम ऑफ अ पॉलीगॉन इज 15, फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर। आपका नंबर है 15, n की वैल्यू कितना है? 15, ये आपका फार्मूला होता है। n की वैल्यू आप रख देंगे 15, 15 में से 2 जाएगा 13, 13 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना। इस तरह से आप अच्छे से बनाओगे तो आपको चेक करने वाले एक भी नंबर नहीं काटेंगे।
फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम इधर, ये आपका सॉल्व द इक्वेशन है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 7 का इससे -8 का इससे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 35, 7 7 जा 49, 8 2 जा 16, माइनस प्लस है माइनस, माइनस प्लस का माइनस, 8 4 जा 32। अब इसमें क्या करते हैं, -49y उधर आकर प्लस हो गया, माइनस इधर आकर +16, दोनों को ऐड करेंगे 51, अलग अलग साइन घट जाता है, 49 में से 32 जाएगा 17, प्लस में इसलिए कि ये 49 बड़ा है, मल्टीप्लाई नीचे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 17 1 जा 17, 17 3 जा, y की वैल्यू क्या आ गया 3। अब उसके बाद एड द फॉलोइंग रेशनल नंबर, अब दोनों को ऐड करना है, तो नीचे देखिए अलग अलग है, दोनों को लिख दिए, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। देखो बच्चों यहां पर मत लिखिएगा, ऐसे आप एक लाइन खींच लीजिएगा, फिर उसके बाद इधर आपको लिखना है। इस प्रकार से ये है आपका। कई लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट बना देते हैं, ये माइनस है बस इसको ऊपर इसको नीचे फिर प्रूफ हो गया, नहीं। अगर ये आपका 3 मार्क्स का है तो इसको थोड़ा ऊपर लिखना है आपको। कैसे ऊपर लिखना है, सबसे पहले दोनों पावर में -4 है, -4 डाल दिए, अब ये माइनस है नीचे अगर अपॉन में हो जाता है, ये माइनस नीचे आगे अपॉन, अब इसको आप पलट दो, पलटेंगे दोनों पावर में 4 है तो पावर 4 हो जाएगा। तो यही आपको लाना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आता है आपका फाइंड आउट द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। 10 तो 10 नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, सबको जोड़ना है, और नीचे 10 है, 10 तो है 10, तो 10 से डिवाइड काटेंगे तो हो जाएगा 5.5। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ 3 kg वीट इन 30 रुपीज, और 18 kg 18 kg वीट कितना है x रुपीज, फिर दोनों को रेशियो करके आपको बनाना है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है द सम ऑफ 2 नंबर्स 42 इफ द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट वन। फर्स्ट को क्या मान लेंगे x, सेकंड को क्या मान लेंगे ट्वाइस। अब दोनों को जोड़ने पर कितना होता है 42, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2x और 1x 3x, मल्टीप्लाई नीचे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, काटेंगे तो 14, फर्स्ट नंबर आ जाएगा 14, फिर सेकंड नंबर हो जाएगा 2x, 2 × 14 ये हो जाएगा आपका 28। उसके बाद आता है अ पर्सन प्लांटेड 11,025 मैंगोज सेपलिंग इन हिज गार्डन इन अ वे दैट नंबर ऑफ प्लांट। आपको पहले इसको मान लेते हैं गार्डन x है, अब टोटल नंबर आएगा x × x x स्क्वायर, फिर इसका आप रूट निकालेंगे, दो का पेयर बनेगा, इसको हम बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका सॉल्व द इक्वेशन 3x - 5 होल स्क्वायर, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। आपको इसको सॉल्व किए थे पिछले, हम हिंदी मीडियम में बता चुके हैं, सेम ऐसे सॉल्व किए, उसको आप देख लीजिएगा, सेम टू सेम ऐसे सॉल्व हुआ है। और एक चीज और मैं कल भी बताया था आप लोग को कि जगह अगर कम रहेगा तो आप खुद ये बगल में लिखिएगा, फिर ऐसे आप एक कॉलम खींच के बगल में साइड में करेंगे। अगर आप 20 से करते हो बच्चों, फिर प्रॉब्लम आपको हो जाएगा, फिर अगर गलत भी करते हो फिर आप कहाँ बनाओगे, चलो गलत भी कर देंगे फिर आप कहाँ बनाओगे, तो आप याद रखिएगा आप इधर से करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेट एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर 24 सेंटीमीटर एंड 10। ये है आपका डायगोनल D1 की वैल्यू 24 और D2 की वैल्यू 10। अब इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का 1/2 D1 × D2, वैल्यू को आपको रखना है, काट देना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है एरिया। वैसे आपको बोल रहा है इफ ईच एज ऑफ क्यू, ए मान लिए, अब 4 टाइम बोल रहे हैं तो 4a कर लिए। उसके बाद बोलते हैं क्या होना चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है a की पावर 3, और a को क्या माने हैं 4a, 3 बार लिखेंगे, 4 4 जब 16, 16 4 जब आपका हो जाएगा 64, तो कितना टाइम हो जाएगा 64 टाइम। इसके बाद ये डिवाइड वाला है, इससे पहले मैं आप यूट्यूब में बता चुका था कि डिवाइड कैसे करते हैं। अब उसके बाद ये आते हैं आपका फाइंड आउट द अमाउंट, कितना रुपए जमा करेंगे कि 3 वर्ष में 10% से इतना रुपए हो जाएगा। तो बेटा ये अमाउंट है, ये आपका रेट हो गया, ये हो गया आपका टाइम, ये फार्मूला है, फार्मूला में वैल्यू को रख दिए, 10 1 जा 10, 10 10 जा 10 और 1 कितना हो गया 11, 3 बार लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाओ इसको नीचे ले काटेंगे, पूरा कट जाएगा, ये बचेगा आपका 1000। ये भी आपको बताएंगे चाप काट के। उसके बाद इधर आ जाइए आप, द हाइट ऑफ सिलेंडर h मान लेते हैं, एरिया ऑफ पर पार्ट ऑफ सिलेंडर दिया है 1000,
पाई। डायमीटर दिया है 20, तो जब भी डायमीटर दिया रहता है क्या निकालेंगे, रेडियस 2r होता है, 2 को नीचे काट दिए, फिर ये फार्मूला में वैल्यू को रख दिए, 2 पाई को नीचे लाए, पाई से पाई कट गया, 10 कट गया, 2 से काटेंगे तो आपका 50, ये आ गया 50 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों आपको सॉल्व करना है, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा अच्छे से बनाओगे तो। इसको हम डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में बनाकर आपको कैसे काटना है। जब आप और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, और हम बिल्कुल आपको बताएंगे कि पेपर किस तरह से सॉल्व किया जाता है। मैथ्स के बाद हम बाकी देखेंगे, साइंस है, इंग्लिश है, सब में आपको इस तरह से बताएंगे। तो आपको अच्छे से ऐसी बनाना है पेपर जिससे आपका 1 मार्क्स भी ना कटे। थैंक यू।